हाय फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात की थी। जो गवर्नमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम थी उसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जो कि जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा लॉन्च की गई थी। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके बारे में हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। इस बार मैं आपको अगेन एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है नीति आयोग इंटर्नशिप 2022। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, अप्लाई बिफोर 10 फेब्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स एवरी ईयर होता है, ठीक है ना। और ये समर के लिए किया जाता है इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें सीट लिमिटेड है, सो प्लीज अप्लाई करना ना भूलें, ठीक है। तो आपका स्वागत है सुमित जैन चैनल में और info-khazana.com पर, जो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको info-khazana.com पर भी पूरी पूरी आपको मिल जाएगी और इसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे ग्रुप से, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। मैं उसकी लिंक भी प्रोवाइड करूँगा जिसपे मैं रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। इंटर्नशिप्स की एंड जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ में इस चैनल में बने रहिए। इस वीडियो जब तक अंत नहीं, जब तक वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो इसे शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को, इन सबको शेयर करना ना भूलें। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एनआईटी आयोग इंटर्नशिप 2022। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, अप्लाई बिफोर 10 फेब्स। तो नीति आयोग अनाउंस द रिवाइज एनआईटी इंटर्नशिप स्कीम्स। दिस स्कीम seek to engage student pursuing undergraduate, graduate या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ और आर रिसर्च स्कॉलर एनरोल्ड इन रिकॉग्नाइज्ड। मतलब इसमें अगर आप पीएचडी परस्यूइंग भी है तो भी आप कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कैंडिडेट्स जो हैं इस चीज ये क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस विद इन इंडिया होना चाहिए या फिर अब्रॉड के भी चल सकते हैं एंट्रेंस, जो आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप्स, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सभी के सभी। तो NIT Ayog internship schemes. Interns shall be given exposure to various the vertical division unit within NIT Ayog and would be expected to supplement and process of analysis within NIT Ayog through empirical collection, collations of in-house and other information. Another inform for this entrance, the exposure to the functioning of the India government may be to add on furthering their further interest, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्चुअली अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी इसमें पे क्या है बना दिए गए हैं, जिसमें इंटर्नशिप की जाएगी। करीबन 15 से 20 से 25 डिपार्टमेंट है जिसमें इंटर्नशिप कराई जाएगी। मैं उसके नाम भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस डिपार्टमेंट में आप पर्टिकुलरली उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये इंटर्नशिप टोटली फ्री है। इंटर्नशिप इज टोटली फ्री फॉर स्टूडेंट्स। इसमें कोई भी मनी आपको लग नहीं रही है, समझ में ना। आपको सिर्फ अप्लाई करना है। अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं और अगर वहाँ के जो डिविजन्स वाले हैं अगर उस चीज़ को फुलफिल कर देते हैं कि भैया आप यू आर सिलेक्टेड, तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगी। आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, एक कंफर्मेशन मेल आएगी और उसके बाद जब भी आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा उस टाइम ड्यूरेशन पे आपको एक इंटर्नशिप ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अब ये जो इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है एटलीस्ट 6 वीक का होगा, बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। ध्यान रखें, इंटर्नशिप नॉट कंप्लीटेड द रिक्विजिट पीरियड विल नॉट बी इशू एनी सर्टिफिकेट। आपने इसे कंप्लीट नहीं किया तो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे वो लोग इस ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब यूजी जो स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, मतलब फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 85 जो सेक्योर्ड नॉट लेस देन 85 इक्विवेलेंट मार्क्स इन 12th क्लास। Graduation student having completed appeared in the terms and exams of first year, second semester of their postgraduate program or pursuing research scholar and secure not less than 70% or equivalent marks in graduation। तो एक्चुअली तो कुछ क्राइटेरिया है, इस फिक्स क्राइटेरिया के अंदर आपके परसेंटेज आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया में अगर आपके परसेंटेज नहीं आ रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। द स्टूडेंट हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम और जस्ट कंप्लीट ग्रेजुएशन, PG या वेटिंग फॉर एडमिशन फॉर हायर स्टडीज may also be considered for internship provided that they have secured 70% or more cumulative marks in all the year semester of their graduation post graduation till the of the application। ध्यान रहे
अब जो इनकी एप्लीकेशन ओपन होती है 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में ही ओपन होती है, उसी ड्यूरेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एवरी मंथ में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि सब फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ओनली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या नोटिफिकेशन हो सकते हैं, और किस तरह से एप्लीकेशन को भरा जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए अब बात कैसे भरना है। जब भी एक्चुअली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो भरना ही है, तो आपको अपना नाम देना है, 10th 12th हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, फादर नेम, ठीक है ना, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जो नॉर्मल आपको जो रिक्वायरमेंट लगेंगी, जो कि आप 1993 के बर्थ के पहले पहले या मतलब उसके ऊपर वाली होनी चाहिए, उसके उधर वाली नहीं, मतलब 1992 वाली ये लोग नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th सीनियर सेकेंडरी, डिसिप्लिन में इंक्लूड सीनियर, कॉमर्स, आर्ट्स एंड फर्दर स्पेसिफिकेशन कोई भी हो सकता है, मेडिकल, साइंस, नॉन मेडिकल भी हो सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो होंगे, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट, मैं आपको बस साफ साफ बता दिया, देखो डिसिप्लिन में 12th क्लास वालों को भी बोला गया है यहाँ पे। सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट जो डिसिप्लिन में इंक्लूड सीनियर, कॉमर्स, आर्ट एंड फर्दर फिकेशंस, मेडिकल या फिर साइंस, नॉन मेडिकल स्टडीज, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हायर स्टडीज मतलब बीटेक, बीटेक, बीएससी, बीए, सिविल, कंप्यूटर एंड मैथ्स, इकोनॉमिक्स। इन केस ऑफ इज नॉट मेंशन्ड अमंग द लिस्ट ऑफ कोर्स, चूज अदर एंड डिसिप्लिन अगेंस्ट, ठीक है ना। आप कर सकते हैं, अगर मान लो इसमें नहीं है, कोई तो फैशन वाला हो तो फैशन वाला करना चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ दिया है। Select the qualification status, whether pursuing or completed. If you already appeared in semester terms exam, then the candidate should mention the next semester as the pursuing semester terms. Enter marks in percentage. It may be noted that the student is required to enter the नेट या एवरेज परसेंटेज स्कोर टिल डेट में CGP आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितना क्या है। एरिया ऑफ आपको चूज करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सब क्लियर बताना पड़ेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन नोट दिए उन्होंने जो हमको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। सो इंटर्नशिप एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली ड्यूरेशन ऑफ 1st to 10th, ठीक है। यहाँ पे टाइम वर्स भी दिया हुआ है, 0 आवर से लेके 10 तारीख के 23.59 आवर तक ही कंप्लीट होगा, उसके बाद उस ड्यूरेशन के बाद अप्लीकेबल नहीं होगा। सो योर एडवाइस टू चेक द डिटेल बिफोर सबमिशन, नो करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग चेंज टू डिटेल विल बी entertained. You should note registration number after submitting the application form for further रेफरेंस, ठीक है ना। आप अपने जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो भी एक रेफरेंस आईडी मिलेगा आपको, या है ना, तो आप उसको अपने से मेल पे सेव कर ले, या मेल पे भी आएगा आपको ये, और एसएमएस भी आ जाएगा आपको। नीति आयोग डज नॉट एज्यूम any responsibility if you are not being able to submit your application on account of technical reasons or any other reason beyond the control of NIT आयोग। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, मान लो सर्वर की प्रॉब्लम है ये, तो इस चीज़ के लिए वो कोई भी, या आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस चीज़ के लिए वो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यू नीड नॉट साइन द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। आप साइन नहीं कर सकते, साफ साफ लिख दिया है। In any case of any website related issue, तो please contact nic-neat@government.in। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप इनको मेल करके रेक्टिफाई करवा सकते हैं, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को सॉल्व करवा सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, a certificate regarding successful completion of internship shall be issued by the advisor of the concerned subject divisions, ठीक है ना। लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट्स क्या होगा इसमें, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। नीट आयोग शेल प्रोवाइड देम वर्किंग स्पेस, इंटरनल फैसिलिटी एंड नेसेसिटीज as deem it fit by the concerned heads। अब बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब तक ये इन्फॉर्मेशन दे दी, बट अब इसकी वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं, ऑनलाइन जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर हम इसको देखते हैं तो क्या है, देखिए इसकी दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे नीति आयोग लिखा है, इंटर्नशिप प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन दी, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक इज ओपन 1 to 10th एवरी मंथ। ये साफ साफ लिखा है, मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, 1 से लेकर 10 के बीच में आपको ओपन करना है, अप्लाई हियर, है ना। देखिए यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस एंड गाइडलाइंस मिलेगी, तो इंस्ट्रक्शन फिलिंग ऑनलाइन इंटर्नशिप, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन है आपको यहाँ पे ऑलरेडी, मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शन मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी अपने ऑलरेडी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है, आर्टिकल्स में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इफ फॉर इशू रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, कॉन्टेक्ट द vertical region to which you have applied or wish to apply the internship, you contact detail for each vertical regions। अब यहाँ देख सकते हैं, आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उनकी डिटेल्स दी हुई, जैसे एग्रीकल्चर है,
तो एग्रीकल्चर का नेम ऑफ वर्टिकल्स ये होगा, और हेड कौन है, ये नीलम पटेल है, उसका कुछ आईडीज दिया है यहाँ पे। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हो, यहाँ पे करीबन 28 कोर्सेज की इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। 28 कोर्सेज में आप किसी भी अप्लाई कर सकते हैं और इनको मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। आपको कोई इश्यूज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो उससे रिलेटेड, क्या कोई क्वेरी हो उससे रिलेटेड, तो आप उनसे बात मतलब इस मेल के थ्रू कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड रीड मोर अबाउट एनआईटी इंटर्नशिप स्कीम। अगर स्कीम और गाइडलाइन के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपन और बता देता हूँ मैं आपको इसमें। देखिए, ये स्कीम से नेम ऑफ एनआईटी स्कीम से ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंटर्नशिप में बता ही चुका हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, पीरियड बता दिया, एक्सपीरियंस बता दिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट बता दिए, साथ में ये प्रोसीजर ऑफ कंडीशन अप्लाइंग बता दिया, ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। प्रोसीजर सिलेक्शन एंड अदर मेडिटेड ऑफ स्कीम। अब जो भी प्रोसीजर है उनका एक अलग प्रोसीजर चलती है, इसको मतलब आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया, अब ये कहाँ जाएगा, वो वर्टिकल डिवीजन में जाएगा, फिर वहाँ के हेड्स क्या करेंगे, आपके फॉर्म्स को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एंड वेरीफाई करने के बाद उसको फिर क्या करेंगे, ये आपको फिर अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके मेल पे आ जाएगी कि आपको कब और किस ड्यूरेशंस में आपके आपके ये स्टार्ट होगा, इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। इसमें साफ साफ लिखा है, इफ अटेंडेंस फाइंड, जब इंटर्नशिप एनआईटी आयोग, द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 75% अटेंडेंस एंड दे हैव टू मार्क इन एंड out of them daily basis. In case of less than 75% तो attendance, no extension of internship period is allowed and no experience certificate will be issued। तो साफ साफ बोल दिया, ठीक है ना। ये सब इन्होंने सब चीज़ उन्होंने ऑलरेडी बोल दी कि अगर आप 25 अटेंडेंस अगर नहीं शो करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी इशू नहीं होगा। तो क्लियर है, यहाँ पे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इश्यूज हो इससे रिलेटेड, रिगार्डिंग गाइडलाइन से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें नीचे एप्लीकेशन भी दी है, कुछ बहुत सारे डोमेन दिए, 25 डोमेन की इन्फॉर्मेशन दी है ना। आपको जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो इस तरह से सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो भी हम इंटर्नशिप करेंगे उसके बारे में यहाँ पे पूरी लिखी हुई डिटेल, सिग्नेचर होगा एडवाइजरी का, इस तरह से इंटर्नशिप होगी। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको साइन कराना पड़ेगा एचओडी और प्रिंसिपल के थ्रू कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ करके, जिससे क्योंकि कॉलेज को कोई इशू नहीं है, इस तरह से आप वहाँ पे साइन भी करा के आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब अगर आपको करना चाहते हैं तो नो ऑप्शन सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है आपको जो मिलेगा जैसे गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब एनआईटी के थ्रू जो मिलेगा, सो ये आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर में प्लेसमेंट में जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको लगा सकते हैं। इट इज़ एलिजिबल सर्टिफिकेट होगा, वैलिड सर्टिफिकेट होगा, गवर्नमेंट के थ्रू आपको दिया जाने वाला सर्टिफिकेट है। फ्यूचर में आप चाहें तो इससे रिलेटेड स्टार्टअप भी ओपन कर सकते हैं, रिलेटेड टू जो भी आप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड स्टार्टअप भी ओपन कर सकते हैं, और जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट आपको इंटर्नशिप करा रही है। समझ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट आपको इंटर्नशिप करा रही है, और इससे बेस्ट क्या होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ठीक है ना। समर इंटर्नशिप है, कहीं ना कहीं आपको ये इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप आपके स्कीम में भी होती है कहीं ना कहीं लगाने के लिए, तो आप क्यों नहीं आप अप्लाई करेंगे, तो फ्री है, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप वो गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको उस बारे में आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, और ये आपके लिए सबसे अच्छा एक मतलब क्या बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है कि आप एनआईटी आयोग के थ्रू ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। तो डोंट मिस दिस इंटर्नशिप्स, प्लीज अप्लाई एनआईटी आयोग इंटर्नशिप्स इन बिटवीन 1 फेब टू 10 फेब। ध्यान रहे 1 फेब से 10 फेब के बीच में ही ये इसके इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऑनलाइन फॉर्म ओपन होंगे, नया अभी जब होंगे उस ड्यूरेशन में मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है मैं उसके बारे में भी मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर्स होगा और मैं बताऊंगा फॉर्म को कैसे फिलअप करना उसके बारे में मैं पूरी डिटेल दूंगा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू। आप मेरे वीडियो में इतने टाइम तक बने रहे उसके लिए थैंक्स। प्लीज शेयर माई वीडियोज और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे। थैंक यू वेरी मच।